तो ट्रिपल एच ने आज बता दिया कि सिर्फ आपको टाइटल मैच ही नहीं चाहिए रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, उसके अलावा भी आप सिंगल्स मैच रख के भी पूरे तहलका मचा सकते हो रेसलमेनिया के नाइट पर। रिव्यू करेंगे जल्दी से रेसलमेनिया की नाइट 1 का। एंड अपने ट्रिपल एच सबसे पहले वेलकम करते हैं हर बार की तरह। एंड बहुत कमाल का ये स्टेडियम लग रहा था, खचाखच क्राउड भरा था। एंड वेल इसके बाद हमें जो है ये पूरा का पूरा अरेना दिखाई देता है, काफ़ी कमाल का व्यू था। एंड बाकी यहाँ पर इसके बाद हमें दिखाई देता है रेसलमेनिया का सबसे पहला मैच, किक ऑफ मैच जे उसो एंड गुंथर के बीच। गुंथर आते हैं एंड जे उसो भी क्राउड में से आते पूरे। वो ईट वाला जो रिएक्शन होता है, क्राउड काफ़ी अच्छे से उसको कैपिटलाइज कर रही थी, वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड यहाँ पर से इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। एंड वेल मैच के स्टार्टिंग में ही अपने जे उसो को ऐसा ये दिखा रहे हैं कि मतलब ये गुंथर ठीक ही कह रहा था कि जे उसो उसके लेवल का बंदा नहीं है रेसलमेनिया में। एंड जब अपने गुंथर ने वो जो स्पॉट आता है कि रेफरी देखता नहीं है एंड गुंथर टाइटल से मारते जे उसो को, मुझे तो लगा था कि बस मामला ख़त्म है, एक अपसेट ही ये स्टार्टिंग में कर देंगे फैंस के लिए। लेकिन जे उसो के कॉर्ड भी करते हैं। एंड आखिर में 2-3 ये जो है जे उसो अपने स्प्लैश मारते हैं। एंड एक तो पीठ के बल भी मारते हैं अपने गुंथर को। एंड आखिर में अपने जो जे उसो है वो क्या करते हैं, पिन नहीं करते बल्कि सबमिट करवाते हैं। जी हाँ, ये पहली बार नहीं दूसरी बार हुआ है कि गुंथर ने सबमिट किया है। पहले ये NXT के अंदर इन्होंने करा था, NXT UK में इलिया ड्रैगनोवा के अगेंस्ट। एंड जे उसो लॉक लगाते हैं तो गुंथर टैप आउट करते हैं। वेल ऐसा रिजल्ट मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, लेकिन हाँ इसके बाद जे उसो की जीत होती है। एंड अपने जिमी उसो भी वहाँ पर आते हैं इस बहुत बड़े मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने भाई के जे उसो के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड वेल ये मोमेंट काफ़ी स्पेशल था जे उसो के करियर का, मैं कहूँगा टॉप का मोमेंट भी ये हो सकता है। एंड फाइनली उन्होंने अपने क्राउड के सामने जीती टाइटल। एंड अपने भाई के साथ वो जो क्राउड में भी जाते जिमी एंड जे पूरे क्राउड में सेलिब्रेट करते। तो वेल काफ़ी अच्छा एंड प्रेडिक्टेबल नाइट 1 की ओपनिंग का रिजल्ट रहा। एंड स्टार्टिंग में WWE ने लोगों को खुश कर दिया। बाकी वेल इसके बाद अगला मैच आता है एक ढीला ढाला से WWE, मतलब ऐसी हर बार स्टार्टिंग क्यों करती है पता नहीं शो की। एंड बाद में हमें टैग टीम मैच दिखा देता है अपने वॉर रेडर्स एंड न्यू डे के बीच। ये भी ठीक ठाक ही मैच में कहूँगा, ज़्यादा क्राउड भी इन्वेस्ट नहीं थी कुछ एक आध मैचेस में। एंड आखिर में अच्छा रिजल्ट निकलता है जैसा प्रेडिक्ट भी किया था कि न्यू डे चैम्पियन बनेंगे। एंड वेल ये चीज़ होती है। एंड अपने फाइनली भी न्यू डे के पास टाइटल आ चुकी है। तो स्टार्टिंग के 2 मैचेस में ही WWE जो है टाइटल्स हैंड चेंज करवाती है। तो ये हमें एक और टाइटल चेंज दिखाई देता है। बाकी इसके बाद होता है जेड कारगिल एंड नियोमी का मैच। एंड यहाँ पर से इस वाले मैच की बात करूँ तो मैं कहूँगा ये भी एक अच्छा कहूँगा वुमेन्स के हिसाब से रेसलिंग मैच था। एंड एक और मैच था शार्लेट एंड टिफनी का, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा यहाँ पर रेसलिंग अच्छी दिखी थोड़ी। एंड वेल इस मैच के विनर की बात है तो जैसा प्रेडिक्टेबल था जेड कारगिल इस वाले मैच के अंदर जो हरा देती है नियोमी को। एंड इस वाले मैच के अंदर जेड कारगिल एक अच्छे तरीके से अपनी जो है विनिंग लेकर आती है। एंड बाद में इसके बाद एक इंटरेस्टिंग मैच आता है कार्ड पर, जेकब फाटू एंड अपने एले नाइट के बीच। सोलो सिकोआ भी आते हैं, सिर्फ रिंग के अपने एंट्रेंस के टाइम पर ही थे। एंड अपने एले नाइट के भी काफ़ी अच्छी गाड़ी से एंट्री होती है, जेकब फाटू भी बड़ा सा वो वुल्फ का मास्क लेकर आते हैं। एंड ये मैच एक एथलेटिक मैच भी होता है एंड काफ़ी ब्यूटीफुल ये होता है। एंड काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा ये भी मैच इन्होंने बुक करा। एंड बाकी इस मैच के आखिर में हमें फाइनली जैसा रिजल्ट चाहिए था वैसा ही होता है। एंड अगेन एक और टाइटल हैंड चेंज करती है। एंड जो भी टाइटल मैचेस अब तक हुए आ रहे थे वो सभी हैंड चेंज कर रहे थे। एंड अगेन इस वाले मैच में अपने जेकब फाटू की जीत हो चुकी है। एंड अपने पहले ही रेसलमेनिया के मैच में वो बन चुके हैं पहली बार US चैम्पियन उनके WWE के करियर में। वेल इसके बाद आता है एल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस अपने
रे फिनिक्स का मैच। एंड यहाँ पर से जो हमें ये मैच दिखाई देता है, तो यहाँ पर से पहले तो रे मिस्टीरियो इंजर्ड थे, तो इसी कारण उनका मैच होता नहीं है, उनकी रिप्लेसमेंट करती है WWE। एंड यहाँ पर से हमें ये मैच दिखाई देता है, तो मैच के आखिर में चोट भी लगती है अपने। एंड यहाँ पर इसके मैच के एंड में हमें जो विक्ट्री है वो आखिर में दिखाई देती है अपने एल ग्रांडे अमेरिकानो को, तो यहाँ पर से हमें जीत दिखाई देती है उनकी। बाकी इसके बाद आते हैं अपने हार्ट ब्रेक के शॉन माइकल्स, एंड आकर वो रेसलमेनिया की अटेंडेंस बताते हैं। एंड हर बार की तरह सिमिलरली नंबर से बढ़ा चढ़ा कर ही बताते हैं। 61,000 कुछ नंबर्स होते हैं, 61,466 नंबर होते हैं, 61,467 ये कुछ नंबर्स बताते हैं नाइट 1 के। बाकी इसके बाद आता है शार्लेट फ्लेयर एंड टिफनी सैटन का मैच। जो टिफनी सैटन है उनकी एंट्री काफ़ी कमाल की होती है बारबी की एक स्टाइल में। एंड वेल शार्लेट फ्लेयर की तो एंट्री रोल्स रॉयल्स में होती है, मतलब कुछ भी कहो शार्लेट फ्लेयर दिखाती भी है WWE की वो सच में क्वीन है। बाकी इन दोनों का रिंग गियर काफ़ी सिमिलर लग रहा था, मतलब एक टैग टीम की तरह ये सेम कपड़े पहन कर आती थी पिंक पिंक। लेकिन खैर जो भी हो इंटरेस्टिंग सा मैं कहूँगा, जितना ये मैच हो सकता था वैसा हुआ नहीं। एंड हाँ मैं कहूँगा ये स्लो पेस पे भी स्टार्ट होता है एंड धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बाकी यहाँ पर दोनों ही अपने सबमिशन वगैरह लगाती है, फिनिशर वगैरह ये भी ट्राई करती हैं। बाकी जो ओजी अपनी स्टेफनी वगैरह का मुँह था वो आपको पता ही होगा, वैसे मैट पर पटकना सर को, एंड वैसे ही शार्लेट फ्लेयर भी परफॉर्म करती है। बाकी आखिर में ये होता है कि टिफनी सैटन हरा देती है, क्लीन पिन कर देती है शार्लेट फ्लेयर को। शार्लेट फ्लेयर मैच के बाद अपसेट तो होती है, लेकिन वेल शार्लेट फ्लेयर हारती है एंड टिफनी सैटन रिटेन करती है। एंड ये पहला टाइटल है जो कि रिटेन हो चुका है सक्सेसफुली। बाकी थोड़ा सा मुझे शौक लगा कि शार्लेट फ्लेयर हार गई इस वाले मैच में, लेकिन वेल मुझे लगता है कहानी का एंड हुआ नहीं है। एंड हाँ बैकलैश में भी एक रीमैच वेट कर रहा है। इसके बाद आते हैं अपने स्टोन कोल्ड वगैरह, एंड यहाँ पर से ट्रिपल एच पे आते हैं। तो हॉल ऑफ फेम आपको पता ही है ये हर रेसलमेनिया में फीचर करते हैं, तो सिमिलर चीज़ हमें यहाँ पर भी दिखाई देती है। एंड खैर अब इस पर ज़्यादा बात हम नहीं करके सीधा बढ़ते हैं अपनी मेन इवेंट की तरफ। एंड यहाँ पर आते हैं सबसे पहले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, एंड क्या ही कमाल की भी उनकी एंट्री होती है। एंड सेथ रॉलिंस सिमिलरली अपने रॉक ने जैसा उनका रेसलमेनिया में नहीं वो नाम जलाया था, सेम वैसा ही वो जो यंत्र है वो लेकर आते हैं। एंड फिर रोमन रेंस बेचारे अकेले आते हैं, ये देखकर पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड वेल इसके बाद आते हैं अपने फाइनली सीएम पंक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, उनका थीम सॉन्ग परफॉर्म होता है। एंड सेम वही आइकॉनिक पॉल हेमन आते हैं, पॉल हेमन सीएम पंक के साथ, एंड वही उनकी वो पीली चड्डी एंड ऊपर से वो वाइट टाइप की वो जो जैकेट हुडी जो भी बोलना है। एंड इसके साथ सीएम पंक वो चुम्मी दे रहे हैं अपने पॉल हेमन उनके सर पर, तो वो एक पुरानी वाली वाइब डेफिनेटली आ रही थी। एंड रोमन रेंस देखकर ही बहुत परेशान लग रहे थे, लेकिन जैसे मैच स्टार्ट होता है अपने सेथ रॉलिंस एंड अपने रोमन रेंस पहले तो एक दूसरे को ही मारने में लगे हैं, सीएम पंक भी बीच में आ ही जाते हैं। एंड पॉल हेमन अपने साइड पे देखकर इंटरेस्टिंग से खुश हो रहे थे। बाकी आज एक जो मेरी ख्वाहिश थी वो इस वाले मैच ने पूरी करी कि वो जो टेबल था कोने का वो एक बार मुझे टूटते हुए देखना चाह रहा था मैं। एंड ये आज स्पेशली इन्होंने नई टेबल्स भी बनवाई थी रेसलमेनिया के लिए। बाकी यहाँ पर एक मोमेंट होता है कि बहुत सारे स्टॉम्प वगैरह लगते हैं, स्पीयर जीटीएस, लेकिन ये कहाँ ही उससे पिन होने वाले थे। सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर बिलोंग करते हैं, ये बंदा आउटसाइडर है एंड इसने सारी चीज़ें छीनी है, इसको ही हमको मारना चाहिए। एंड वो टेबल पर शील्ड पावर बॉम्ब करने के लिए जाते, लेकिन रोमन रेंस उल्टा सेथ रॉलिंस को मारते हैं एंड अकेले सीएम पंक को एक टेबल पर मारते हैं एंड वो टेबल भी टूटती है। मेरा दिल काफ़ी खुश होता है। एंड दूसरे टेबल पर सेथ रॉलिंस को भी पटकते हैं, लेकिन रोमन रेंस का जो बैठने वाले थे रिंग में ले जाकर स्पीयर मारते, लेकिन अपने सेथ रॉलिंस से वही सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं। फिर एक बार एक मोमेंट आता है सीएम पंक भी आते हैं,
अपने सीएम पंक जो है यहाँ पर सबसे पहले रॉलेंस को जीटीएस लगाते हैं, देन रोमन रेंस सीएम पंक को स्पीयर लगाते हैं एंड अपने सेथ रॉलेंस अपने रोमन रेंस को स्टॉप मारते हैं एंड तीनों अपने लाश की तरह पड़े। तो काफ़ी कमाल की इनकी बैक एंड फोर्थ होती है। रोमन रेंस जो है गिलोटिन चौक में दोनों को फंसा रहे हैं, सेथ रॉलेंस बीच में आकर अपना शार्प शूटर लगा के जा रहे हैं, सीएम पंक उधर अपना जो है सबमिशन मूव लगा रहे हैं। पॉल हेमन आखिर में अपने स्टील स्टेप पर बैठकर देख रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है तुम तीनों का, एंड आखिर में वो भी परेशान होते हैं, सभी पड़े होते हैं एंड वो स्टील चेयर लेकर आते हैं एंड माहौल यही से इंटेंस होता है। पूरा का पूरा क्राउड बहुत पागल हो रहा था धीरे धीरे एंड वो स्टील चेयर जो है रोमन रेंस एंड सीएम पंक वहाँ पर होते हैं, रॉलेंस थोड़े कोने में होते हैं एंड वह स्टील चेयर जो है पॉल हेमन से मांगते पंक एंड वो कहते कि मुझे दो एंड अपने रोमन रेंस भी वहाँ पर हैरान होकर देख रहे हैं, लेकिन अपने सीएम पंक की साइड वो चेयर देते हैं पॉल हेमन एंड वो रोमन रेंस से सॉरी वगैरह कह रहे थे। सीएम पंक के साथ रोमन रेंस को अटैक करने वाले थे। पॉल हेमन रिंग में आते हैं एंड जब सीएम पंक को लग रहा था कि चलो मेरे फेवर में सारी चीज़ें हैं तो पीछे से लो ब्लो लगा देते हैं अपने पॉल हेमन सीएम पंक को। क्राउड पागल होता है एंड इसके बाद वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने ट्राइबल चीफ को देते हैं रोमन रेंस की खुशी आप चेहरे पर देख पा रहे हो कि बंदे को लग रहा था कि आज ये सारी चीज़ें मेरी हैं एंड रोमन रेंस को वो बहलाते हैं बुसलाते हैं कि तुम ही मेरे ट्राइबल चीफ हो, ऐसा वैसा। रोमन रेंस को जो होते हैं सीएम पंक को चेयर मारते हैं एंड पॉल हेमन कहते हैं तुम्हारे पीछे भी एक बंदा है सेथ रॉलेंस, इसको मारो ये बहुत कमीना है। एंड जब रोमन रेंस टर्न होते हैं वहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस के पीछे टर्न होते हैं एंड देन वो लगाते लो ब्लो। भाई ये चीज़ देखने के बाद सेथ रॉलेंस अपने बहुत खुश थे एंड सेथ रॉलेंस के चेहरे पर वो स्माइल थी। सेथ रॉलेंस अपना हाथ आगे करते हैं, पॉल हेमन वहाँ से स्टील चेयर देते हैं एंड रोमन रेंस को ये जो स्टील चेयर सेथ रॉलेंस ने बजाई है ना, ये कस के सेथ रॉलेंस ने स्टील चेयर मारी है। सेथ रॉलेंस उस स्टील चेयर की पहले तो पप्पी लेते हैं एंड जिस तरीके से बचाते हैं ये सेथ रॉलेंस को सुकून मिलेगा अपने लाइफ टाइम के लिए। एंड इसके बाद लगाते हैं एक स्टॉम्प एंड 1 2 एंड 3 रोमन रेंस को भी पिन करा है। क्या लग रहा था कि सिर्फ रोमन रेंस को और ही लोग पिन कर सकते, लेकिन सेथ रॉलेंस ने भी आज पिन कर दिया रोमन रेंस को, वो भी रेसलमेनिया के नाइट में। एंड वेल नाइट 1 एंड हो चुकी है, सेथ रॉलेंस को उनका पहला मेन इवेंट मिल चुका है एंड विक्ट्री भी मिल चुकी है। एंड इसके बाद पॉल हेमन उनका हैंड रेस करते, दोनों हाथ मिलाकर निकलते हैं एंड वेल एब्सोल्युटली मैं कहूँगा रेसलमेनिया की सिर्फ नाइट 1 की इस मेन इवेंट ने पूरे नाइट 1 को बचाया। बाकी ये नाइट 1 का मेन इवेंट मैं कहूँगा डेफिनेटली सालों साल याद रहेगा एंड फाइनली अपने सेथ रॉलेंस को विक्ट्री मिल चुकी है। बाकी वेल रेसलमेनिया की नाइट 1 कैसे लगी बताना एंड इतना ही नहीं, बैकी लंच इसके बाद सेथ रॉलेंस की फ़ोटो पोस्ट करके कहती है ट्विटर पर गोट ऐसी वो जो फ़ोटो पोस्ट करती हैं एंड बैक स्टेज के भी उनकी वीडियो आती है, वो बहुत खुश हो रही थी नाच के, वो एक तरीके से पागल हो रही थी ये चीज़ें देखकर। बाकी इतना नहीं बल्कि WWE ने AAA को भी खरीद लिया है, तो वेल बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी है। बाकी वेल आपको कैसा लगा रेसलमेनिया का नाइट 1 कमेंट में ज़रूर बताना एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।